यस, ये जो राइट कॉर्नर पे ना ये जो निशान है, ठीक है, इंसर्ट से ऊपर, ठीक है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो मेरे पास एक टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, यानी कि अभी जब मैं काम कर रहा हूँ सिंपल AutoCAD 2D पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, फिर AutoCAD 3D है, फिर मेरे पास MFG और आर्क फाइल्स होती हैं बेसिकली, ये ड्राइंग के अंदर ही दो तरह की इनकी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो मेजर जो हमें ठीक है। काम करना है AutoCAD 2D पे, और फिर जब हमने AutoCAD 3D करेंगे तो हमने AutoCAD 3D पे काम करना है, ठीक हो गया। सही है। ये दो बड़ी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब AutoCAD 2D का हम जब स्टार्ट करते हैं, जस्ट ओपन इट, हम ओपन कर लेंगे, यस। सो दिस इज, ये मेरे पास AutoCAD 2D का एक प्रीफेस आ जाएगा। अब मेरे पास जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट ड्राइंग देखें, उसके अंदर सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं एक ले लूंगा सर्कल, ठीक है। अब उससे दिया हुआ है कि इसका रेडियस है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, स्पेसिफाइड डायमीटर, तो हम डायमीटर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको रेडियस वाला, समझ आ रही है, जो जो कॉर्नर पे है इस पे लिखा हुआ है रेडियस 7/16, ठीक है। तो वो रेडियस वाला ये ऑप्शन है, सेंटर एंड रेडियस। तो वो हमने क्या करना है, एक सेंटर लेके रेडियस, अब ये रेडियस की वैल्यू है, अब रेडियस की वैल्यू दे रहा है 7/16, ठीक है। सो व्हाट इज सही, 7 तो अपॉन, एलिप्स, एलिप्स है राइट, तो एलिप्स बनाना है या सर्कल ही? अब देखना सर्कल से ही एलिप्स बनता है, अच्छा सही है। ठीक है। यहाँ आपने रेडियस की कोई सेट वाली कर देनी है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, कंस्ट्रेंट ऑन करने, सब जाके आपने सेंटर का कंस्ट्रेंट ऑन किया हुआ है, ठीक है। जब तक आएगा तो इसका मतलब है कंस्ट्रेंट ऑन है। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग को मिड पॉइंट एंड पॉइंट जरूरी है कि हर में ऑन रखें? नहीं नहीं, डिपेंड नहीं, हर जगह जरूरी नहीं है, जहाँ पे मिड पॉइंट देखना है जरूरी है आपको वहां मिड पॉइंट नहीं, वरना ऑफ कर दे, ठीक हो गया। वरना मेरा पॉइंट हमेशा जो है ना उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए मिड पॉइंट पे ऑन किया तो मैं मिड पॉइंट पे आऊंगा तो प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक हो गया। हम ये ठीक ले है। लिया। अब देखना मैं क्यों बेसिकली मिड पॉइंट लूंगा इसका, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। अब ये कर तो लिया। ये जो दूसरा सर्कल बना है, इसका लेंथ कितना है? अच्छा, इसका रेडियस। लेंथ मैं बताता हूँ आपको, रेडियस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सेंटर फिर ऑन कर लिया, देखेंगे सेंटर नहीं, अब ये क्या है, हमें चाहिए एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट वाला कंस्ट्रेंट ऑन कर लेंगे, हम एक लाइन ले ली, हमें पता है कि ये मेरे पास एंड पॉइंट है। फिर हमने सर्कल लेना है और उस सर्कल को ड्रॉ करके उसी पैरामीटर के मुताबिक जितना हमने छोटा सर्कल ड्रॉ किया है, आज हम, ठीक है। लेट्स से मेरा छोटा सर्कल इतना है, ठीक है। ये मेरा छोटा सर्कल आ गया, मैं एलिप्स बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डायमेंशनिंग का बताऊंगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये इतना ले लिया, yes। फिर मैंने इसका एंड पॉइंट, अब देखो कंस्टेंट देखना, अब कंस्टेंट लगा हुआ है कौन सा, एंड पॉइंट्स का और सेंटर का। अब जैसे ही मैं यहाँ रख के रखूँ लगाऊंगा ना, तो वो हमेशा सेंटर से ही लेगा, समझ आई इस चीज की। तो मैंने कंस्टेंट ठीक है। खत्म करना है सबसे पहले, ये सेंटर वाला भी एंड पॉइंट वाला भी। अब मैं दोबारा लाइन पे आता हूँ और मैंने लाइन से क्या करना है, यस, यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ देना, और सर सेकंड, मुझे ये ड्रॉ करके दे दे सर, मुझे समझ नहीं आ रही। सेम लेंथ से ड्रॉ करिए। वन बिल्कुल ओवर ठीक है, एट है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। मैं भी अभी ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ हमने बेसिकली क्या बनाना था, ठीक एक है। एक एलिप्टिकल शेप थी। इसे मेरे पास एक अच्छा। अंदर भी जो है इसकी उसकी जो है यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड जो है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अपने रीजन को कट करना है, ये जो मेरे पास, अच्छा। सॉरी, ये कट हो गया, जिसका मतलब है लाइन ऊपर से टच नहीं है सर्कल के साथ, क्योंकि ये पूरा पूरा ले रही है,
तो मुझे लाइन इसके साथ थोड़ा एक्सटेंड करनी पड़ेगी। वो कैसे करूंगा, मैं इस लाइन को जो है रिमूव कर देता हूँ, इस पार्ट को, और एक लाइन ले लूंगा जो कि यहाँ से स्टार्ट होके, यस, नहीं, कंट्रोल जी, दोबारा मैंने लाइन ले ली। अब मैं एंड पॉइंट का कंस्ट्रेंट आउट करूंगा, क्योंकि मुझे एंड पॉइंट नहीं पता चल रहा कि एंड पॉइंट कहाँ पे। ठीक है, हम तुम्हें इस पॉइंट का देखा, अब यहाँ एंड पॉइंट शो हो जाएगा, एंड पॉइंट टू दिस पॉइंट। एंड पॉइंट कहाँ है? जी जी, एंड पॉइंट, नहीं एंड, नहीं, इस डायग्राम में किधर है? अच्छा, वो किसी भी लाइन की एंड पॉइंट हो सकती है। ठीक है, अब इस लाइन के अक्रॉस में ड्रा कर रहा था, ये लाइन जिसमें कर्सर है, तो उसकी एंड पॉइंट्स बेसिकली शो हो जाएंगे। अब देखें, अगेन अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, इसको मैं दोबारा रिलीज करता हूँ। अब मुझे चाहिए कि देखो, पहले मैं विदाउट विदाउट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, विदाउट एंड पॉइंट्स, तो ये क्या होगा हम, कि वहां पे ना मेरे लिए मुश्किल होगा, मेरा कोई पॉइंट नहीं बता रहा कि यहाँ आपका एंड पॉइंट है। ठीक हो गया, इस लाइन का, क्योंकि मैं इस लाइन से शुरू करनी है। ठीक हो गया, हम इस बात की समझ आई या नहीं आई? जी। अब हम जब जो ही मैं एंड पॉइंट का कंस्ट्रेंट, ये एंड पॉइंट ऑन करूंगा, फिर मैं जाऊंगा तो ये एंड पॉइंट, एक बॉक्स, ग्रीन कलर का बॉक्स शुरू हो जाएगा कि ये इस लाइन का एंड पॉइंट है, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ अच्छा से ठीक। लेके यहाँ तक। सही है। ठीक हो गया, अब इस पे भी, ये भी हमें ठीक करना है, ये वाला, क्योंकि ये भी जो है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो एंड पॉइंट से कंस्ट्रेंट लगे हुए, देखना ये आराम से इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। यस, तो फिर हमने क्या करना है, कट कर देना है। अब फिर देखिए, मेरा सर्कल क्या है, छोटा आ रहा है, जिसकी वजह से, यानी कि डायमेंशंस इन दोनों सर्कल्स की सेम नहीं थी, जिसकी वजह से ये भी कट होगा। ठीक है, ये भी कट हो रहा है, तो फिर दोबारा मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। सर्कल सर्कल के लिए दोबारा हमें क्या करना है, सेंटर का कांस्टेंट लेना है, फिर दोबारा सेंटर पे जाना है। अब देखना, यूं ही मैं करूंगा, ये सेंटर आ जाएगा पॉजिटिव, तो मैं सर्कल पे आके, अगेन सॉरी, यहाँ पे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, लेट से ये इसका सेंटर आ रहा है। ठीक हो गया दोनों का, तो मैंने क्या करना है, एक सर्कल लेना है जो दोनों इस पॉइंट्स के साथ जुड़ेंगे। अब अब मैं इसे कट करने की कोशिश करूंगा, तो पूरा सर्कल कट नहीं होगा। यस, ठीक है, और हम इस बात की समझ आई या नहीं अच्छा, आई? इसमें आपने लाइन बनाया, पेड़ क्यों नहीं कटा? जी जी, दोबारा बोले। आप कह रहे हैं इसमें जब लाइन बनाए तो नहीं कटी साइकिल सकल, राइट? वरना कटेगी। हाँ, आपकी बात तो मुझे समझ आ रही, दोबारा बोले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप ये सर्कल काटे हैं, पूरा कट रहा था पहले, हाँ, फिर देखिए आप देखिए देखिए लाइन देखिए, यस, मैं लाइन देखना, बनाए फिर। देखना हम, ये बॉडी है ना, ये बॉडी अगर मैं आर्म कट करूंगा ना, कट, तो फुल कट हो जाएगी। ठीक हो गया, लेकिन जब मैं क्या करूंगा, ये एक लेके आता हूँ, बस मेरी तरफ देखती रहना, ये यहाँ से सेंटर का कंस्ट्रेंट खत्म करता हूँ। ठीक हो गया, एंड पॉइंट का भी कंस्ट्रेंट खत्म करता हूँ, एक पोली लाइन ले लेता हूँ जो यहाँ, यहाँ और यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया आप? अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक सिर्फ इस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये जो सर्कल के अंदर ये वाली चीज जैसे खत्म करना है, तो मैं सीजर लूंगा और उस पे आऊंगा। अब देखो, सेंटर के साथ वो उसके पॉइंट्स जुड़े नहीं हुए। ठीक हो गया, तो वो पूरा सर्कल क्रॉस होगा। हमें पूरा सर्कल नहीं चाहिए, हमें चाहिए था कि ये कर्व हमारे पास रहे। समझ आ रही है इस जी पॉइंट की? तो अब उसके लिए मैं जी। इसलिए करूंगा कि दोनों के पॉइंट्स सेम होने चाहिए, एक पॉइंट पे जुड़ा होना चाहिए। अगर पॉइंट पे जुड़ा नहीं होगा, तो आपके पास ज्योमेट्री में मसला होगा। उसके लिए मेरे पास फिर क्या आते हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट यूज होते हैं, जो कि उस पॉइंट को पिन पॉइंट पे जाके जोड़ते हैं। इस चीज की समझ आ गया हमको या नहीं आई? जी जी, आ रही है। शाबाश, ओके ओके ओके। अब हमने क्या करना, देखिए, इसकी तरफ आऊंगा तो एक पूरा सर्कल हो रहा है, और इसकी तरफ आऊंगा ये पूरा सर्कल हो रहा है, यानी कि दोनों मैच नहीं कर रही। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगेन उसी तरह सेंटर का कांस्टेंट नोट कर लिया, और फिर एक लाइन, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट होगी ना जहां से मैं अपने सर्कल्स को ड्रॉ करूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ
देखना इस पे आऊंगा, ये पूरा कट हो गया, ये पूरा कट हो गया, तो मैं दोबारा उस पे आके सर्कल पे आके सर्कल एक ऐसा ड्रॉ करूंगा जो दोनों पॉइंट को, दोनों लाइंस की पॉइंट्स को जोड़ेगा। और यस, ये देखो, ये अब जुड़ गया उसके पॉइंट के साथ, नजर आ रहा है आपको? जी ये अभी छोटा है, इसको मैं दोबारा दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि ओके, ये हो गया। तो जी ठीक हो गया। रेडी से क्या यस, फिर उसके बाद दोबारा हमने क्या करना है इसमें, ये पॉइंट ले लिए हमने, ये पॉइंट ऐसे ले लिए ताकि वो उस लाइन के साथ मर्ज में। यस, ठीक हो गया। आफ्टर दिस हमने इसको कट करना है। अब मैंने लाइंस देखी, अब मैंने कौन सा एरिया कट करना है, ये वाला, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कर। अब ये सर्कल सही उस आर्क पे आया इसलिए कट हो गया। अब देखना इस पे आऊंगा, यस ये ठीक हो गया, लेकिन ये जो है उस पॉइंट पे नहीं बैठा, इसका मतलब है पूरी ये आर्क जो है इसमें कट हो रही है। तो हम सिंपल क्या इसको यूं करेंगे, अगर इतना बड़ा मसला आता है तो हम ले लेंगे आर्क। ठीक हो गया। अब इसकी सेकंड ऑप्शन मेरे पास आती है आर्क की। आर्क 3 पॉइंट ले लें कोई भी, इसमें दोबारा हमने एंड पॉइंट के कंस्ट्रेंट नोट करने हैं, क्योंकि क्यों एंड पॉइंट के करने हैं, उससे ये होगा कि मुझे एंड पॉइंट्स नजर आएंगे। एक पॉइंट ले लेना है मिड और पॉइंट? अगर 3 पॉइंट ले रहे तो मिड पॉइंट भी होगा, राइट? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ देखना, ये इस तरह आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये चीज फालतू है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्रॉस यहाँ से अच्छा तो क्रॉस। तो ये दो मेथड आ गया हम आपको एलिप्स ड्रॉ करने के, कि सर्कल से भी ड्रॉ कर सकते हैं और आर्क से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो कौन सा आसान, सर्कल में ये होता है कि आपको जो एंड पॉइंट्स और उसका सेंटर जो है मैच करना है, यानी कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए और उसको ड्रॉ करना ऐसा होता है। ठीक है। अब इसकी हम लेंथ सेट कर सकते हैं जैसे हमारी मर्जी, जो डायमेंशन हमें गिवन है। ठीक हो गया। जी जी एलिप्स की समझ आ गई कि कैसे बनते हैं? जी। ठीक हो गया। अब इसी इसी को ही लेके चलते हैं। अब हमारे पास एक लाइन है, यस, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, बाद में हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली सेंटर बताएगा इस लाइन का। अब एक सर्कल लेना है हमने इसी पॉइंट पे। अब देखिए, ये अब इसके एंड पॉइंट सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि हमने एंड पॉइंट से कंस्ट्रेंट ऑन किए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिड पॉइंट का कंस्ट्रेंट ऑन करता हूँ, एंड पॉइंट का खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट पे लेना है सर्कल। तो देखना मिड पॉइंट पे, यस मिड पॉइंट पे आ जाएगा। इस बात से समझ आई या नहीं आई? जी जी। ठीक हो गया। तो ये एक सर्कल ले लिया, फिर एक और सर्कल ले लिया। सर ये कैसे बनाएंगे हम लोग? ये ऐसे इसका बना समझ है। क्या है? वो नहीं नहीं, 1/80 क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये डायमेंशन है, ये इंचेस में गिवन है आपको। ठीक है। तो तो ये दो दो डायमेंशन, दोनों। अच्छा ये दो ये एक सर्कल है ऊपर, तो उसका क्या हाँ, लेंथ होगा? अगर जो छोटा अच्छा है वो लिखा उसकी हुआ है। 1/8 है, 1/8। और जो सेकंड है 3/4। 1/8 का क्या मतलब होता है कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट, ये डायमीटर, राइट? हाँ यस यस यस, ये डायमीटर है बिल्कुल। और दोनों डायमीटर के वन, एक 0.75 और एक 1/8, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.15। ठीक है। तो अच्छा ठीक है। यहाँ से हमने डायमेंशनिंग के लिए देख लेना कि डायमेंशंस के लिए मेरे पास हमेशा यहाँ जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ये डायमेंशन की जो बेसिकली बड़ी है। ठीक है, यहाँ आप डायमेंशन ले लेंगे। ये आप पूछें कि ये किस में आ रही है। अब यहाँ हम एनोशन में जाके स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या आता है मेरे पास, ABC आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड में डायमेंशन के स्टैंडर्ड आते हैं। ठीक है, कि मैंने डायमेंशन किस तरह लेनी है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक हो गया। फिर ये एक और हम्म। टाइप ऑफ डायमेंशन है जिसके अंदर हम डिफॉल्ट, टेक्स्ट और स्टैंडर्ड, इसमें वही वही दोनों पैरामीटर्स आएंगे। और ये एक टेबल नुमा, यानी कि आपने अगर अपनी इसी फाइल के अंदर क्या करना है, टेबल इंसर्ट करना है कि मेरा ये जो पैरामीटर है MM में है, ये इसके इंचेस में है, यानी कि एक शीट बनानी है। और लेट्स से अपना टाइटल, इस पे अपना नाम भी लिख सकते हैं आप। फिर
उस पर लिख सकते हैं कि इसमें जो फाइल बनाई इसकी स्केलिंग कितनी है, 1:1 है, 1:2 जो भी है। फिर यहाँ पे उस पार्ट का नाम और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड में हम क्या करते हैं, डायमेंशन के जो मेन्यू से ड्रॉप डाउन करके जो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, लास्ट ऑप्शन में स्टैंडर्ड है, उसको खोलते हैं और उसमें एक टाइटल आ जाएगा। लेट्स से मैं से क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दूं करूंगा ना, तो यहाँ मैं एक टेबल बनाऊंगा जो कि बेसिकली सारे पूरी पूरी ड्राइंग को डिफाइन करेगा कि कहाँ कहाँ मेरी चीजें आई हैं। तो ये 4-5 किस्म की डिफरेंट टाइप्स की डायमेंशन है मेरे पास AutoCAD में। ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें ये ठीक है सर्कल। अब फिर हम आते जी। हैं, इसको अगली बॉडी पे, जो कि अब यहाँ देखिए एंड पॉइंट्स का, मिड पॉइंट का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो मैंने लेट्स से बनानी जो है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मैं अलर्ट से मेरी बहुत बड़ी है, इसको मैंने यहाँ से कट करना है, इसे यहाँ से कट करना है, इसे यहाँ से इसे और यहाँ। फिर मैंने कंस्ट्रेंट दोबारा ऑन करने हैं, कौन से एंड पॉइंट्स के, मिड पॉइंट के खत्म करने हैं। वो इसलिए कि मैंने अब सर्कल यहाँ ड्रॉ करना है। तो मेरा सर्कल जो भी मैं लेके आऊंगा तो मेरे सर्कल पे ये रेक्टेंगल, ग्रीन रेक्टेंगल शो होगा कि ये मेरा एंड पॉइंट है। यहाँ मैंने एक छोटा सा रेडियस ड्रॉ करना है, ठीक हो गया, ये रेडियस ड्रॉ कर लिया। फिर हमने क्या करना है कि आर्क लेनी है, एक आर्क लेके एक सिंपल 2 पॉइंट आर्क ले लेंगे हम, ठीक है। हम लोग 3 पॉइंट ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप अब क्या करें, अब देखिए दोबारा, अब आपने इसमें सेंटर का कंस्ट्रेंट भी ऑन है। तो जब भी आप बनाएंगे तो ये सेंटर से शो होगा, जिस जिस तरफ भी बनाए। तो ये आप क्या करेंगे सबसे पहले कि इसका जो सेंटर वाला, और यस, अब इसमें देखें एक और चीज भी हो सकती है, टेंजेंट। टेंजेंट का कंस्ट्रेंट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। टेंजेंट के कंस्ट्रेंट में ये होगा, जब जो ही मैं लूंगा ना इस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट आएगा, ठीक है। टेंजेंट का अच्छा। मतलब ये होता है कि हमेशा उस कट करेगा एक पॉइंट, ठीक है। वो सर्कल भी हो सकती है, आर्क भी हो सकती है, वो ऐसी कोई सर्कल बन सकता है। लेकिन वो मिड से हमने नहीं लेना, हमने क्या करना है, हमने उसके एंड पॉइंट से लेना है। सो इट विल बी, हमने क्या करना है इसमें, पहली चीज इसके एंड पॉइंट्स ले लिए और इसका टेंजेंट ले लिया। अब दोबारा मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। अब हमने ले लेनी है एक आर्क, आर्क लेके हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके एंड से स्टार्ट करनी है। और आर्क कैसे लेनी है, एक लेट्स से मैंने आर्क जो है, ये बहुत बड़ी आर्क बन रही है मेरे पास में, अगर वैल्यूज इसमें सेट करता हूँ तो। अच्छा, मुझे यहाँ इस पॉइंट पे नहीं चाहिए जी, अच्छा। इस पॉइंट पे नहीं चाहिए। मैं क्योंकि पॉइंट जो सेट करना है वो तकरीबन यहाँ पे है। तो इट विल बी लाइक, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा कर्सर आपने आस्ता जो है चलाना है, ताकि इसमें, यस, ठीक हो गया। ये एक पॉइंट ले लिया। फिर एक और इसका हमने क्या करना है, एक और आर्क कैसे लेनी है, तो हम दोबारा उसके एंड पॉइंट पे आएंगे और तकरीबन उसी पॉइंट पे आके, यस, तो उसी तरह हमने ड्रॉ करनी है। ये आर्क समझ नहीं आ रहा सर मुझे। आर्क तो समझ अच्छा, मैं बताता हूँ दोबारा। हाँ जी, वो मुश्किल लग रहा है आर्क। इसमें आर्क कैसे बनेगी कोई? अच्छा, अच्छा, एक और चीज देखिए, इस आर्क को पहले ड्रॉ करने से अच्छा ये है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे कि एक और सर्कल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक बॉडी है, ठीक है। आप यहाँ एक सर्कल ले लें, ले लिए सर्कल। अब इस सर्कल को हमने उस पॉइंट के साथ जोड़ना है, तो हम सिंपल एक आर्क ले लेंगे। अब यहाँ 3 पॉइंट भी है, मैं सब आर्क, स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन भी है, हम लेते हैं लेट्स से स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से, देखना स्टार्ट यहाँ से लेना है और एंड कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, और सिर्फ डायरेक्शन दे दो कि ये डायरेक्शन होनी चाहिए। अब ये आसान है, मुश्किल है? ये इजी है।
ये इजी है। अगेन देखना, स्टार्ट एंड 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 डायरेक्शन, स्टार्ट ले लेने, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये एंड पॉइंट आ गया और इसको डायरेक्शन दे देनी, जहां मर्जी आपने डायरेक्शन करना डाल। ठीक सही हो है। गया। ये अब आपने क्या करना है कि बीच में लेट से कहते हैं कि साथ ये एरिया मैंने क्रॉस करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। So this will be like कि ये पूरी बॉडी, यानी कि यहाँ से ये बॉडी फिक्स नहीं है, तो हम ये इसको जो है ना अगेन फिक्स करके दोबारा करेंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ और एक और शेप के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सेकंड। चलो ठीक है। ठीक है, ओके। मैं दोबारा फिर एंड पॉइंट से कंस्ट्रेंट ऑन करूंगा। क्यों करूंगा कि मैंने यहाँ से एक्सटेंड करनी है एक लाइन, इसलिए। ठीक हो क्या। फिर इसे यहाँ एक और सर्कल ले लिया। अब आप कहेंगे सर कि ये तो शायद उससे भी हो सकती है, आर्क से भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है आर्क से। वो कैसे होगी कि आपने सिंपल एक आर्क, पहले आपने रेडियस वो बनाया था ना, क्या नाम है, एक सर्कल बना के उसे आर्क के साथ जोड़ा था। मैं दोबारा एंड एंड स्टार्ट पे आता हूँ कि मैं एक स्टार्ट यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ से करके और एक ऐसा कोई जो है ना बना रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसी पॉइंट में मैं दोबारा वही आर्क लूंगा और उसी आर्क को दोबारा एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे करके ये देखें, ये बहुत आसान तरीके आर्क्स। फिर अगेन मैं वहां से स्टार्ट पॉइंट लेके यहाँ पे आ रहा हूँ और इस पॉइंट को उसी तरह जो है ना ये मैंने कर दिया। फिर अगेन उस आर्क पे आ रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, और उसको जो है उसको छोटा बड़ा जो है ये मेरे अच्छा पास है ना वो सही नहीं आया, उस पॉइंट पे नहीं पकड़ा, तो मैं एंड पॉइंट की कंस्ट्रेंट दोबारा ऑन करता हूँ और आता हूँ अपनी आर्क पे। तो आर्क पे आके ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये सब सही एंड पॉइंट पे बैठा है। और इसका कोई भी रेडियस सेट करते हैं, लेट्स से इसका रेडियस आप इतना सेट करना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा आपको। ठीक हो गया। ये एक बेसिकली, अब आप देखिए अपने उस क्या नाम है, अपनी फाइल में देखें, ये ड्राइंग नंबर 1 है। ठीक है, तो ये उसका उसका सर्कल के साथ वाला जो पार्ट है वो है। फिर उसके बाद मेरे पास एक और पार्ट आता है यहाँ पे ऊपर, वो भी दो मेरे पास सर्कल है। फर्स्ट सर्कल इज दिस वन, और सेकंड अगेन मुझे कंस्ट्रेंट ऑन करना पड़ेगा सेंटर का। तो देन आई हैव टू ड्रॉ इट। एक सेकंड, बाज़ औक़ात आपको, यस अब श्योर, ठीक हो गया ऐसे। अब इसमें एक और चीज, अब हमें क्या करना है, हमने दोबारा आर्क लेनी है। आर्क लेके हमने क्या करना है, इस पे ये सेंटर सारे कंस्ट्रेंट खत्म करने हैं। सेंटर वाला कंस्ट्रेंट खत्म करके मैंने अब करना है इसमें एंड एंड पॉइंट भी ना करें बस, ठीक है। इसमें आर्क लें, ठीक है। उसी पॉइंट पे एंड पॉइंट, और इसका जो मिड है बेसिकली इट्स लाइज हियर, और इसको जो है एक रेडियस दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा सही है। सही हो गया, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा एक ले लेना है आपने, यहाँ पे आए, ये और यहाँ पे, बस ठीक है। फिर अगेन आपने एक और पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे आप एंड कंस्ट्रेंट आउट कर सकते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, जब एंड पॉइंट, तो ये एंड पॉइंट नजर आएगा, शो होगा आपको। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, और एक आ जाएगा, यस ठीक हो गया। फिर अगेन आपने आर्क लेनी है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर समझ आई, इसमें लेंथ का भी मसला है ना सर, लेंथ हाँ कितना है, वन हाँ, ओवर थ्री वो बिल्कुल डायमेंशन हम आखिर में सारे सेट कर देंगे। डायमेंशन हम सेट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक है हम। जी जी। अच्छा, फिर अगेन हमने आर्क लेनी है। इस आर्क को यहाँ से स्टार्ट करके एक यहाँ तक ले आते हैं, और थोड़ा सा इसे ये आते हैं 26 जो भी है 24 डिग्रीज, और उसका वैल्यूज आ जाएंगी जो हमने पुट करनी है
जो हमें गिवन है, ठीक है। लेट्स से यहाँ अगर 15 गिवन है तो 15 डालूंगा तो इसका, मैं 15 डालूंगा तो उसका रेडियस 15 होगा। समझ आई इस बात की? ये इस तरह बेसिकली शो होगा। So it will start from this point to this point, और ये मैं थोड़ा सा रेडियस दे देता हूँ। ओके, then again it will be यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक हो गया? अब हम समझ आ रही है ना सही? ये क्या आप 3 पॉइंट्स दे रहे हैं या 2 पॉइंट्स ही दे रहे हैं? ये जो आगे वाला आपने डाला है ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंट ले रहा हूँ और एंड पॉइंट ले रहा हूँ और एक रेडियस उसको असाइन कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट पॉइंट आ गया और आ गया एंड पॉइंट है विद अ रेडियस। तो बस रेडियस की वैल्यू देनी है मैंने, और कुछ भी नहीं करना है। देन जस्ट क्लिक अगेन, इसको एक स्टार्ट पॉइंट देना है, एक एंड पॉइंट देना है। लेट्स से यहाँ पे कोई एंड पॉइंट दे रहा हूँ और इसको रेडियस की वैल्यू, रेडियस दे देना है, कितना रेडियस इसका होना चाहिए। ठीक हो गया? फिर अगेन आर्क लेके इसको स्टार्ट पॉइंट ले लिया, इसका एक एंड पॉइंट ले लिया इस बॉडी के साथ, और इसका एक रेडियस शो कर दिया कि दिस विल बी द, कोई भी इसका रेडियस हो, यस। ठीक हो गया? अब जो बॉडीज इसमें एक्स्ट्रा है, कौन कौन सी बॉडीज एक्स्ट्रा है? लेट्स से ये बॉडी एक्स्ट्रा है, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, लाइन, ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा। अच्छा सही है। ठीक हो गया? और तकरीबन और तो कोई चीज नहीं मिटाना। ये आपकी डायग्राम कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस इसमें आपने बस क्या, बस एंगल 40 डिग्री क्या? अच्छा अच्छा, अब आपको पता नहीं क्यों मसला आ रहा है डायमेंशंस में। डायमेंशन इज सिंपल, जब भी आप कोई चीज सेलेक्ट करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे पास लाइन है, तो लाइन जो सिलेक्ट करेंगे ना, ऊपर जो 8.2136 आ रहा है उस मिनट्स को आपको आता है 10, तो आप 10 देखिए, 10 की लाइन आ गई। फिर उसके बाद आगे एक नहीं सर, एंगल का मतलब एंगल गलत किया तो बहुत मार्क्स काट दिए थे प्रोफेसर ने। एंगल का बहुत मसला आ रहा है। अब देखिए और लाइन, हाँ जी, एंगल देखिए अब बेसिकली कितना स्पेसिफाई हो रहा है, 133। अपने एंगल आपने सिर्फ देना है डिस्टेंस, ठीक है। एंगल वो खुद, लेट्स से आप कहते हैं सर मेरा एंगल 130 होना चाहिए और उसकी लेंथ होनी चाहिए 15 या 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एंगल सेट करूंगा इस पे, एंगल, ठीक है, एंगल सिंपली सिलेक्ट होगा माउस के साथ। ठीक हो गया? ये 130 का एंगल सिलेक्ट हो गया और आपने वैल्यू जो उसमें 5 देनी है और 10 ये आपके पास एंगल आ गया इस पॉइंट पर। फिर इसके बाद आपने एक और पॉइंट लेना है और उसको सिलेक्ट करना है। लेट्स से आप कह रहे हैं सर इसका एंगल होना चाहिए जी 160, तो आप इसको 160 तक लेके आएंगे थ्रू माउस के थ्रू, ठीक है। 160 पे जाए और इसकी लेंथ आप कह रहे हैं सर 8 होनी चाहिए, तो ये 8 होगी। ठीक हो गया? अब इसके बाद दोबारा आप कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉइंट हो, तो ये तो सिंपल आपने उसी पॉइंट के साथ, और एंगल की एडजस्टमेंट जो है आपने माउस के साथ कर दी। ये समझ आई आपको या अच्छा नहीं आई? माउस को हिला के फिर आप लेंथ हाँ, देखें। यस यस, माउस को हिलाना है सर। माउस बेसिकली इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन है, इसमें आपने एंगल लिखने की जरूरत नहीं होती। एंगल आपने खुद, वो जो लाइन है वो खुद सेट करता है, सिर्फ आपने लेंथ की वैल्यू देनी है, यानी कि कितना देना है। लेट्स से फिर आप कहते हैं कि कोई मेरे पास वैल्यू है जिसमें एंगल की वैल्यू 150 है, तो आप 150 करेंगे, 150 और 3 है, लेट्स से 5 है, तो 5 कर दिया तो 5 इसकी लेंथ होगी और उस पॉइंट पे आ गया। तो ये तो बेसिकली इतना कोई इशू नहीं है, एंगल का कोई इशू नहीं है। एंगल बेसिकली खुद, आप मुझे नहीं पता ऑटोकैड कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ऑटोकैड इस्तेमाल कर रहे हैं? 2022 कर रहे हैं। बस 22 ठीक है ना? फिर 22 में बेसिकली मैं खुद 22 इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें ऑटो ऑप्शन है मेरे पास एंगल का। बस आपने सेलेक्ट करनी है, डिस्टेंस सेलेक्ट करना है इसमें। ठीक हो गया? ये पॉइंट समझ आ गया नहीं आया आपको? समझ आ गया सर, बस देखें। बस वो मार्क्स बहुत काटने सर। अभी पिछला असाइनमेंट किया था तो हाँ, 7 मार्क्स दिए, 15 में असल से में 7 दिए हैं। हाँ, वो डिले की वजह से भी है और बाज़ औक़ात जो है ना। अच्छा, ये बेसिकली इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये 2D का मॉडल आ गया, ठीक है।
इसमें सिर्फ आपने डायमेंशंस को देखना है और बॉडी को बेसिकली। अगर आपने कांस्टेंट देखते हैं तो फिर अगर तो सबसे जरूरी क्या है कि आपने ये जो एंड पॉइंट से कांस्टेंट है तो वहां से आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। अगर एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर है, ठीक हो गया, तो वो आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा। लेट से आप कहते हैं सर मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, तो आप सेंटर का कांस्टेंट ऑन करें, एक लाइन लें, ठीक हो गया। आप किस चीज का सेंटर लेनी है, आपने इसका सेंटर लेना है, यहाँ से लेके और इस चीज का सेंटर, वो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेंटर आ जाएगा। अब ये बता रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है, 6.234 है। तो आप करते हैं कि सर मैंने 5 सेलेक्ट करना है, तो क्लिक 5 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 5। अब ये एंड पॉइंट के साथ वैल्यूज आ जाएंगी। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इस पॉइंट से अब 13 है तो हम 15 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम खुद वैल्यू जो है ना इसमें अल्टर कर सकते हैं, ठीक हो गया। डायमेंशंस की समझ आई या नहीं आई? जी सर समझ आ गई। देखते हैं सर, ट्राई करेंगे खुद से। हाँ हाँ यस, इसे ट्राई करें क्योंकि ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, क्योंकि ये सिंपल 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 नहीं नहीं सर, मुझसे एंगल नहीं बना जा रहा, बहुत टफ हो रहा है। और अब लाइन एक गलत का तो पूरा मार्क्स काटेगा, अगेन ये मसला है। लाइन का मसला आता है ना कभी, अगर लाइन ठीक नहीं बनेगा 5-6 मार्क्स काट देता है पॉइंट। अच्छा जी, ये देखें जी अगेन, जी जी अब देखिए यहाँ यहाँ ये पॉइंट है और ये एंगल बता रहा है कि अभी 90 डिग्री है, तो एंगल कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। जैसे ही एंगल में दूंगा तो ये बेसिकली खुद बताएगा कि एंगल 15 डिग्री है। आपने एंगल के साथ सिर्फ क्या करना है, अपना कर्सर हिलाना है, ठीक है, और फिर से लेंथ देनी है। लेंथ फिर आप कहते हैं कि कितनी, लेट्स से ये 10 है तो 10 हो गया, ठीक हो गया, और इसका पॉइंट ये 10 यहाँ पे, फिर नेक्स्ट लाइन है और इसका एंगल 50 डिग्री है वहां से, ठीक हो गया। तो ये 50 कर ले 50 और यहाँ से पॉइंट दे दे 4, लेट्स से 9, तो ये 9 तक आ जाएगा। तो ये एंगल खुद स्पेसिफाई। अब यहाँ से आप कहते हैं सर 75 जाना है, मैंने 75 जाए और आप सॉरी यहाँ से कर्सर लेके 75 तक और आपने वैल्यू पुट करनी है 15। तो ये आपको फिर यहाँ करेंगे तो ये एक ऐसी आर्क बन जाएगी। और अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आके ये आपके पास सारी इस पे कमांड विंडो में इसकी ऑपरेशन आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो टीचर जो चेक करेगा वो आपकी कमांड विंडो से चेक करेगा कि आपने क्या क्या वैल्यू दी है, ठीक हो गया। अब कमांड विंडो के अंदर आप जब ओपन करेंगे ना, इसके अंदर बताएगा कि सबसे पहले आपने लाइन स्पेसिफाई की है, फिर आपने एक लाइन ली है 10 की, फिर 9 की और ये 15 और सब एंगल और उसे क्लोज कर दिया। तो ये इस कमांड विंडो क्या करेगा, उस डायग्राम की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा या स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताएगा कि इसने डायग्राम में क्या क्या किया है। अच्छा सही है, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया मेरे पास। अब हम अगेन उसी पॉइंट पे आते हैं अगेन। तो मैं 3D AutoCAD 3D तरफ आता हूँ, तो ये 3D मॉडल आ गया मेरे पास। पहले जो था मेरे पास 2D मॉडल था, अब 3D मॉडल आ गया, ठीक है भैया। क्या करना है, अगेन उसी पॉइंट पे आके आपने सिलेक्ट टेम्पलेट पे आना है और AutoCAD 2D पे आना है। तो एक ऐड सिंपल होता है, एक ऐड, उसके आगे 2D नहीं लिखा होता, सिंपल एक ऐड। और 3D के आगे 3D लिखा हुआ है, उसे क्लिक करना है तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें दोबारा मैंने एक लेट्स से मैं एक बना रहा हूँ, यस ठीक हो गया। ये इस प्लान पे बन गया। अब से आपने इस प्लान पे बनानी है एक चीज, तो यहाँ से और ऊपर। अब ये आपने प्लान सिलेक्ट कौन सा किया हुआ है, बेसिकली जो मेरे पास XY प्लान है, ठीक हो गया। XY प्लान में चीज बनेगी, ठीक हो गया। अब मैं ये प्लान इस रोटेशन की तरफ आता हूँ, अब इसे कैंसिल कर रहा हूँ और ये हो जाएगा कट, ठीक हो गया। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब इसके अंदर डायमेंशंस के मुताबिक जो है ना व्यू पॉइंट होंगे, ठीक है। अब व्यू पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो पहली डायग्राम है उसमें हम देखते हैं तो हमारे पास एक सर्कल है, पहली है, दूसरी है पता नहीं कौन, यहाँ से एक सर्कल है, ठीक है। और एक सेकंड मुझे डायग्राम देख लेते हैं। सर यहाँ लैगिंग बहुत हो रहा है, मुझे पॉइंट्स मिस हो रही है अच्छा जो लैग बता हो रहे रहा हैं। है, अच्छा जी लैग बहुत हो रहा है।
एक सेकंड, अब आ रही है आवाज मेरी सही? नहीं नहीं, वो आपकी आवाज आ रही है, ये जो आप ऑटो कैड करें ना वो लैग बहुत कर रहा है। ओके ओके ओके। जी जी। अच्छा एक सेकंड में इसको दोबारा शेयर करूं फिर मैं? देखिए सर। अच्छा एक और ऑप्शन भी होता है आपके पास, ठीक है, ऑटो कैड के अंदर। ऑटो कैड के अंदर ये जो आपका शेयर का ऑप्शन भी है, जहाँ ये एक एरो का निशान सा बना हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल, ठीक है। हम्म। ये आप डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये पहले बताएं कि कल का स्केड्यूल क्या है आपका, यूनिवर्सिटी जाना है? कल सर मैं तो, जी कल तो मैं शाम को फारिग थी। कल अच्छा तो मैं 2 बजे तक क्लास हो जाएगी शाम तो तक। भाई अच्छा, कल बेसिकली आज वेडनेसडे है उधर, ठीक हो गया। जी ये बात है, आज आपने जो 2D की ड्राइंग है ना वो कंप्लीट करके सोनी है, नींद तो नहीं आई? नहीं 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 सर, अभी ठीक है, आज ये 2D की ड्राइंग करके मुझे सेंड करें जल्दी जल्दी, ठीक है। जितने जल्दी सेंड करेंगे फिर मैं देख के फिर उसमें जो करेक्शंस हैं कर लेंगे अभी, या नहीं करेंगे, या सुबह करेंगे? सर अभी करना है अभी बिल्कुल। हाँ 2D की अभी करनी है, यानी कि आफ्टर दी क्लास, आफ्टर दी क्लास आप आराम से बैठे, ये लेक्चर भी मैं आपको दे दूंगा, और उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, सिर्फ क्या चीज ऐड करनी है, डायमेंशन स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी है बस, और कुछ भी नहीं ऐड करना, बाकी A to Z उसे कॉपी करना है। ठीक है सर, फिर मैं करता हूँ इंशाल्लाह इसके बाद, क्लास के बाद। ये खाना खाना खा लिया है ना, तो खाना खा के जो है इस पे बैठ जाए, ठीक है सर। ठीक है ना। तो मुझे अपडेट दे जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ विद इन 10 to 15 मिनट्स। ठीक है सर, तो ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सही हो गया? ठीक है।